अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं नासिर हाशमी। नाजरीन, इस वक्त हम कोटली सतिया में मौजूद हैं और ये मरी के बिल्कुल साथ तहसील है। बड़ी खूबसूरत जगह है, बड़ा ही खूबसूरत मकाम है। मरी की तरह अल्लाह पाक ने कोटली सतिया को भी बड़े हसीन नज़ारों से नवाजा है। बड़ा ही खूबसूरत यहाँ का मौसम है, दिलकश नज़ारे हैं और हम बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा कदम, एक अच्छा इनिशिएटिव कि कोटली सतिया को टूरिज़म स्पॉट बनाया जा रहा है। तो हम यहाँ इसलिए आए हैं कि एक बड़ी खुशखबरी है यहाँ के अवाम के लिए। तो क्या यहाँ के अवाम को बुनियादी सहूलतें भी मिल रही हैं, जिसमें गैस, पानी, लिंक रोड्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तमाम सहूलतें यहाँ के रिहायशियों को मिल रही है। आज हम यहाँ की आवाम से बात करेंगे, क्योंकि 1,20,000 के करीब यहाँ के रिहायशी हैं, 80,000 के करीब यहाँ के वोटर्स हैं और बड़े ही नाजरीन कोटली सतिया के जो लोग हैं बड़े जफाकश, खूबसूरत और बहादुर लोग हैं और इखलाक भी बड़ा अच्छा है। हम इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं, कौन से बड़े मसले हैं जो फ़ौरन हल होने चाहिए। उसके बाद हकूमती नुमाइंदों के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे, क्योंकि 2 साल अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो गए हैं। साबका हुकूमतों की भी हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी यहाँ पे हुकूमत की, लेकिन सबसे ज़्यादा अरसा मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पे हुकूमत की। उनके जो MNA हैं वो वज़ीर भी बने, वज़ीर आज़म भी बने, शाहिद खाकान अब्बासी। हम उनकी परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे और PTI की जो अभी मौजूदा हुकूमत है इनके बारे में भी बात करेंगे कि क्या लोग इनसे मुतमईन हैं, क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं, कोई प्लान्स हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ के रिहायशियों से पूछते हैं कि उनको किन किन मसाइल का सामना है। आइए नाज़रीन, इस वक्त मैं सौंठ अनवाली में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ कुछ रिहायशी भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं, सबसे बड़ा मसला क्या है? जी सबसे पहले तो मैं पब्लिक न्यूज़ के कोटली सतिया में खुशामदीद कहता हूँ। कुछ दिन पहले आपका एक प्रोग्राम देखा था कोटली सतिया नड़ के हवाले से, कि मैंने बड़ी खुशी हुई है कि आप हमारे इलाके को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। उसके बाद आपने सवाल किया कि इस इलाके के बुनियादी मसाइल क्या हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर अख्तिताम करूँ। यहाँ से मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो यहाँ के लोगों से मुंतखब हुए, वाकई वज़ीर बने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान में वो बने। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने अपने हल्का कोटली सतिया में वज़ीर आज़म एक मरतबा भी नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहनवाज। आप क्या कहते हैं, यहाँ सबसे बड़ा मसला क्या है, बुनियादी मसाइल क्या हैं? हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मसला क्या है, जो 3 साल हमें दोनों पार्टी ने लूटा है। हमारा वज़ीर आज़म साहब का दौर में नवाज शरीफ था, उसके बाद वज़ीर आला शहबाज शरीफ था। वो कोटली सतिया में 2013 में आए हैं। उनको कोटली सतिया का नाम तक याद नहीं। उन्होंने कहा कोटला सैजों, यानी कोटली सतिया को सुतली माँ जैसा सलूक इससे 30 साल पहले होता रहा है। अब थोड़ी सी उम्मीद है। 30 साल का जो सिस्टम है वो 2 साल में मुकम्मल नहीं होता है। ठीक है, मुआवजा नहीं कर सकते। काम शुरू है। मेन मसला जो है पानी का मसला भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला कौन सा है जो फौरी हल होना चाहिए? देखो जी, सबसे बड़ा मसला तो हमारे गांव का ये है कि यहाँ तकरीबन 10,000 वोट पोल होती है, लेकिन हमारा ये गांव बदकिस्मती से 5वीं से ऊपर जो लड़कियों का स्कूल नहीं है। जब मैं पैदा हुआ था तो वो बिल्डिंग मैंने देखी थी, अभी मैं बूढ़ा हूँ, वो बिल्डिंग उसी तरह हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रमीज़ सत्ती। हाँ सर, आप बताएं आपके नज़दीक सबसे बड़ा मसला यहाँ पे क्या है जो फौरी हल होना चाहिए? जी फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको कोटली सतिया में वेलकम करता हूँ। बड़ी खुशी है कि यहाँ पे आप मसाइल सुनने के लिए आएँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मसाइल जो है मेन डिफेंस रोड है, जो कोटली सतिया से शुरू होती है और कुलियाड़ी मोड़ तक जाती है, जो कि अरसा 2015 में शुरू हुई, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पे ना बन सकी। जो खस्ता हाली आगे देखें आप जाके खंडरात का मंजर पेश कर रही है। यहाँ गाड़ियाँ बड़ी मुश्किल से जाती हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने सौंठ अनवाली के रिहायशियों की और इन्होंने मसाइल के हवाले से बात की। पानी का मसला है, यहाँ पे गैस का मसला है, दरख्तों की कटाई का मसला है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला यहाँ की जो डिफेंस रोड है जो कलियाड़ी मोड़ तक जाती है, कोटली कलियाड़ी रोड, इसका मसला है जिसको गुज़िश्ता 5 सालों से इग्नोर किया जा रहा है और इस पर काम नहीं हो रहा। कोटली कलियाड़ी रोड के हवाले से क्या प्रॉब्लम है, कितनी बुरी हालत है और क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है? सर बात तो ये है कि 4 साल से हम इस रूट पे चल रहे हैं, सब्ज़ी का काम कर रहे हैं, तो हर 3 महीने के बाद जो है तो नए टायर की जोड़ी लगाना पड़ती है।
30-32 हज़ार की टायरों की जोड़ी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मलोट सतिया में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये कलियाड़ी रोड है, मेन डिफेंस रोड इसको कहते हैं, और ये खन्ना पुल से शुरू होता है कलियाड़ी रोड तक। तमाम यूसीस इस पे लगते हैं, ये रावला कोट भी जाता है, लेकिन इसकी हालत इंतहाई खस्ता है। यहाँ पे जो शहरी हैं वो बड़ी अजियत का शिकार हैं। मरीज़ों को यहाँ से ले जाने में बड़ी अजियत होती है। कितना खूबसूरत ये इलाका है, मकाम है, लेकिन बुनियादी सहूलतों से महरूम है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे आप, इस रोड के क्या हालात हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? सबसे पहले तो इसमें मुस्लिम लीग नून ज़िम्मेदार है। सब ने अपने मकसद हासिल किया है। इलेक्शन मुहिम के दौरान बस किसी ने खड्डे भर दिए, किसी ने बस वो थोड़ा सा काम करके कर दिया, और जिसने भी किया अपने मतलब के लिए इसे इस्तेमाल किया। एक तो हमारा हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से स्टाफ चेंज कर दिया गया और स्कूल छीनने की कोशिश की जाएगी। हमारा वेटनरी हॉस्पिटल जो था, वहाँ से 5 डॉक्टर ट्रांसफ़र करके बत्तियाँ में लगा दी गई। हमारा सड़क आपने देख ली, पानी जो है वो पूरे इलाके में नहीं है, लेकिन यहाँ ये नीचे दरिया जा रहा है। अगर हुक्मरान थोड़ी सी मेहरबानी करें तो इसे अपलिफ्ट कर दें, हमारा ये मसला हल हो जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मलोट सतिया में मौजूद हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितनी मुश्किलात हैं। यहाँ के छोटे बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग औरतें किस तरह कितनी मुश्किल से कितने किलोमीटर दूर से पानी भर के लाती हैं और कितनी उनको मुश्किल होती है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं कि आप कितने दूर से पानी भर के ला रहे हैं, और ये दूर से पानी भर के ला रहे हैं और पानी की कोई सहूलत नहीं है, और हुकूमत को चाहिए कि पानी को बंदोबस्त करें। तो आप अभी कितने किलोमीटर चल के आए हैं तकरीबन? बहुत दूर से चल के आए हैं। तो पानी आता ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं? नहीं आता नहीं है। क्या नाम है आपका? रुमैसा बशीर। ओए होए, कितना प्यारा नाम है। तो आपने बोतल आराम से उठा ली है, कोई मसला तो नहीं? नहीं, बोतल सामने कर। तो कहाँ से, कितने दूर से आप आ रहे हो? काफ़ी दूर से। काफ़ी दूर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैद। जुनैद भाई, आप भी रोज़ पानी भरते हो? जी। कितने किलोमीटर जाते हो रोज़? काफ़ी दूर। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं पटवेरा में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ बहुत से रिहायशी भी मौजूद हैं और इब्रार सती साहब भी मौजूद हैं, जो साबिक चेयरमैन भी हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कोटली सतिया बुनियादी सहूलियात से महरूम है, क्यों इग्नोर किया गया इसको? ये कोटली सतिया जी, आप इस रोड से चल के आए हैं, कोटली सतिया से आके इस रोड की हालत आपने देखी है। पत्थर का दौर का ज़माना है में हम गुजर रहे हैं। गैस की आपने बात की थी, गैस तो एक ख्वाब है हमारा ना, वो ख्वाब तो कब पूरा होगा? ये बुनियादी सहूलत जो रोड की है, रोड की हालत देखें आप। रोड की क्या, ये हुकूमत जो आई है 2.5 साल हो गए हैं, 1 रुपये का काम इस रोड पे काम नहीं हुआ। सबसे बड़ी ज़्यादती जो हमें इसका जवाब नहीं मिल रहा है कि इस रोड को कोटली सतियों से लेकर मलोट सतियों तक उखाड़ दिया गया। इस रोड को हमें आज तक ये नहीं पता चल सका कि ये रोड क्यों उखाड़ी गई है। अभी हमारे जो नुमाइंदे हैं, अभी 2 साल हुए उनको आए हुए, वो एक फ़ेज़ मुकम्मल करवा चुके हैं और दूसरे फ़ेज़ पे उन्होंने बहुत कोशिश की है। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया है, उसका 3 करोड़ रुपया उनको जब्त किया है। अब हमारा ये काम शुरू होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? डॉक्टर फ़याज़ सत्ती। आप क्या कहेंगे? ये जो महरूमियाँ आज नज़र आ रही हैं, ये पिछले 35 साल से इस इलाके को इग्नोर करने की वजह से हुई हैं। इसमें ख़ास तौर पे हमारी जो एजुकेशन का सिस्टम तबाह हुआ है, हमारे हेल्थ का सिस्टम तबाह हुआ है, हमारी रोड की जो हालत हुई है। नाज़रीन, इस वक्त मैं बाथल के मकाम पर मौजूद हूँ। सुबह से हमने कोटली सतिया के मुख्तलिफ मकाम का विज़िट किया। बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, और अभी यहाँ पे शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, बड़े मज़े की हवा चल रही है और हम बड़ा इंजॉय भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक नौजवान लड़की यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उनका सबसे बड़ा मसला यहाँ पे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा नाज कासमी। किस यूसी से आपका ताल्लुक़ है? सर, यूनियन कौंसिल इख्तियार से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, ये बताएं कौन सा ऐसा बड़ा मसला है जो फौरी हल होना चाहिए और क्या क्या मसाइल हैं? सर, मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया, यहाँ पे आप आए। यहाँ पे तालीम का बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पे ना कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है। हाँ, एक कॉलेज है, मगर उसका मेयार तो ये है कि वहाँ पे पानी तक नहीं है, उसके अंदर कोई लैब मौजूद नहीं है, और यहाँ से बच्चियाँ जो हैं उनको पिंडी जाना पड़ता है। लेकिन हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादातर तो बहुत मिडिल लो क्लास फैमिली से उनका ताल्लुक़ होता है, दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं, और जिनके पास इस्तात होती है वो तो चले जाते हैं, ईज़िली माइग्रेट कर जाते हैं और अपने
बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन पीछे जब जो हमारी तरह मिडिल क्लास लोग हैं वो तो इधर ही रह जाते हैं। तो मैं आपकी चैनल की वसातत से ही मैं ये अपील करती हूँ कि खुदारा हमारी तहसील कोटली सतिया के लिए कुछ करें और हमें कम अज़ कम और कुछ नहीं तो एक यूनिवर्सिटी ही दे दें। ख़वातीन के लिए तो सबसे बड़ा इशू पानी और गैस का है, क्योंकि हमारे लिए दूर दराज से लकड़ी लाना और ला के चूल्हा जलाना, वो भी बड़े जो लोग साहिब इस्तिताअत है वो तो कुछ परचेज कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब अवाम है वो तो ख़ुद अपने सरों पे औरतें ही उठा के लाती हैं और अपना चूल्हा जलाती हैं। दूर दराज इलाके हैं जहाँ से हमारी औरतें चल के आती हैं, बहुत दूर दराज से, बीमारी की हालत में, प्रेगनेंसी की हालत में, और भी बहुत सारे इशूज़ हैं जो मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम में इतना डिस्कस नहीं कर सकती। एक और बड़ा मसला हमारी तहसील में है कि हमारे पास तहसील में लेडीज़ पुलिस नहीं है। थाने में लेडी पुलिस का बहुत बड़ा मसला है। एक और शहरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है आपका? आफ्ताब अहमद सत्ती। अच्छा सत्ती साहब, ये बताएं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 साल से हुकूमत है, क्या तवक्कुआत हैं? आपको लगता है कामयाब होंगे? जी इंशाल्लाह बिल्कुल लगता है, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। यहाँ की जो महरूमियाँ हैं, बुनियादी मसाइल ही नहीं है लोगों के पास। अब 2 साल हो गए हैं, क्या कारकर्दगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? सर सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का आए हुए अभी 2 साल हुए हैं। इससे पहले अरसा कुछ 35-40 साल पीपी की हुकूमत रही है, कोई काफ लीग की रही है, फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की है। पिछले 10 साल कंटिन्यू मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट पंजाब में हुकूमत रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत बेरहमी जिसे कहते हैं ना, वो बेरहमी के साथ यहाँ के इस तहसील कोटली सतिया के साथ बेरहमी का सलूक किया गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस वक्त कोटली सतिया के मेन बाज़ार में मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ नवीद सत्ती साहब मौजूद हैं जो कोटली सतिया प्रेस क्लब के सदर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं नवीद सत्ती साहब कि कोटली सतिया ना यहाँ पर पानी है, ना यहाँ पर गैस है, ना कोई यहाँ पे रोड्स का हाल बड़ा बुरा है। कलियारी रोड के बारे में तो बड़ा जिक्र हो रहा है कि एक अरसे से उस पर तो कोई मुरम्मत ही नहीं हुई, तो क्यों बुनियादी ज़रूरतों से मसाइल में ये घिरा हुआ है, महरूम है? इसकी वजह क्या है? ज़िम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ पब्लिक टीवी का, नासिर भाई आपका, कि आप हमारे कोटली सतिया के मसाइल जानने और इनको आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं अहलियान कोटली सतिया की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आपने जैसे पूछा है कि किस वजह से ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मैं तो यूँ समझता हूँ कि ये जिस तरह यहाँ की पसमानदगी आपको नज़र आ रही है, यहाँ के बहुत ज़्यादा बुनियादी मसाइल हैं, उसकी बुनियादी वजह जो है वो ज़हनी पसमानदगी थी। यहाँ के लोगों ने जो हमेशा से इंतखाब किया वो इंतखाब ठीक नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ के मसाइल में दिन ब दिन इजाफ़ा होता गया। नाज़रीन, इस वक्त हम कोटली सतिया के कचहरी में मौजूद हैं। यहाँ पे बड़े सीनियर लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इल्ताफ़ सत्ती साहब हैं जो TMC के साबिक चेयरमैन भी हैं, सीनियर वकील भी हैं और रुकन भी हैं, यहाँ पे ज़िला कौंसिल मेंबर भी रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हैं और आपका सबका शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे पसमानदा तहसील में आए हैं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे आज भी गैस नहीं है, पानी का बहुत बड़ा मसला है, लिंक रोड्स का मसला है, एजुकेशन सिस्टम नहीं है, हेल्थ सिस्टम नहीं है, क्या वजह क्या है इसकी? हमारे शाहिद अब्बासी साहब, उनके से पहले उनके वालिद साहब थे, मेंबर बने हैं और खुशकिस्मती तो थी हमारी कि ऑयल एंड गैस और इन सब के वो मिनिस्टर थे। गैस के वज़ीर थे, वज़ीर आज़म भी रहे का, और बाद में वज़ीर आज़म भी बने। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए मौका था, अगर उस मौके पर हमारे गैस का ये बंदोबस्त हो जाता तो कोई रुकावट नहीं थी। क्यों नहीं किया? लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई और वजह तो नहीं थी, मासवाए सुस्ती और अदम तवज्जो के शिकार रहे हैं हम।
बहुत शुक्रिया नाजरीन। मेरे साथ थे अल्ताफ़ सती साहब। हम बात करेंगे सहूलत मजीद साहब से, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और MNA के इलेक्शन भी यहाँ से लड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, आप क्या समझते हैं कि यहाँ के बासी ज़िम्मेदार हैं? हुकूमत तो है ही, साबका हुकूमतें भी, मौजूदा भी, लेकिन बासी कितने ज़िम्मेदार हैं इस सारी सूरत हाल पर? बासी ज़िम्मेदार नहीं हैं कि उन्होंने तो अपनी चॉइस उस शख्सियत को बनाया कि अपनी उम्मीदें उससे वाबस्ता की कि हमारी इन उम्मीदों को जो है ये हमारी उम्मीदें बर आएंगी, लेकिन उन्होंने जब इक़्तदार को जो है वो इक़्तदार की मंजिल हासिल की, उसके बाद जो है वो इन बासियों को, इस अवाम को भूल गए। और ये अलमिया हमारे मुल्क का क़याम से ही जो है वो है। सर, बासी में इतना तो शऊर होना चाहिए ना कि आपने एक नुमाइंदे को मुंतखब किया, 5 साल देखा, 10 साल देखा, 30 साल। आप ठीक कह रहे हैं। असल में इससे कबल जो है वो जैसे आज आप कोटली सतिया की आवाज़ बनकर आए हैं, इस तरह ना मीडिया इतना एक्टिव था और ना ये आवाज़ जो है वो एक आम आदमी तक पहुंचती थी। ज़ाहिर है मेजॉरिटी जो है वो इससे बेबारा होती थी। तो अब जो है वो जब ये लोगों तक, आम आदमी तक ये बात पहुंचेगी तो इंशाल्लाह ये बाशऊर लोग हैं और ये इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल देंगे। और ये रद्द-ए-अमल जो है वो जो इससे पहले जो मुंतखब होते रहे हैं, अब ये उनके लिए ये आखिरी वार्निंग है और ये आखिरी बात होगी, ये आखिरी इक़्तिदार होगा। आइंदा जो है वही मुंतखब होगा जो आवाम का काम करेगा। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के जो बार के साबिक सेक्रेटरी राशिद इकबाल सती साहब, जो यहाँ पे सेक्रेटरी रहे, वकला को लीड करते रहे, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं, कोटली सतिया के बुनियादी मसाइल, सबसे बड़े मसले कौन से? बेसिक जो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं वो सड़कें हैं, एजुकेशन का है, हेल्थ के मसाइल हैं, हमारे जो हैं लॉ एंड जस्टिस के मामलात हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जावेद इनकलाबी साहब मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ये यूसी के साबिक नाज़िम भी रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके ख़्याल में बुनियादी मसाइल का ज़िम्मेदार कौन है और क्यों है ये मसाइल अभी तक हल क्यों नहीं हुए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस इलाके के अंदर आए। हम आपके बड़े ममनून हैं, मशकूर हैं। हमारी आवाज़ आगे तक पहुँचेगी। जब तक हकीकत लोग आपके सामने नहीं आएगी और ये लोग ऐसी बातें करेंगे जिसकी वजह से पब्लिक को कम फ़ायदा और नुमाइंदों को ज़्यादा फ़ायदा हो, वो बात नहीं है। यहाँ हम मानते हैं कि 1990 में ये तहसील बनी, लेकिन ये तहसील सिर्फ कागज़ों के अंदर बनी। जिस वक्त आज दिन जो कागज़ों के अंदर बन रहा है, इसी तरीके से ये तहसील बनी, कागजी कार्रवाई होती है। कागजी कार्रवाई है। आज दिन तक यहाँ पर मुकम्मल कोई स्टाफ नहीं आया। AC साहब आ रहे हैं, 2 दिन बैठते हैं, तीसरे दिन अगर कोई आदमी जाता है कहते हैं जी मेरी पिंडी मीटिंग है। तहसीलदार साहब यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, नायब तहसीलदार साहब नहीं है, 2 पटवारी काम कर रहे हैं। सर, मेरे एक सवाल का जवाब दें। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बड़ी बड़ी तहरीकें आपने चलाईं और यूसी के साबिक नाज़िम भी रहे। आप लोगों ने क्या दिया? आपकी भी तो 5 साल हुकूमत रही, आप लोगों ने क्या डिलीवर किया? हम उस वक्त जिस वक्त नाज़िम थे, हमने इस पूरी तहसील कोटली सतिया की जो बिजली है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यहाँ हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जब नसार सती की वफ़ात पर आए तो इस कोटली सतिया में बिजली लेकर आए। और आगे जितनी भी बिजली है ना, वो तकरीबन उसमें से 80% बिजली जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 20% जो बिजली है वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आई है। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रिफ़त जावेद सती साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। साबिक ज़िला कौंसल मेंबर भी रहे। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत है, ठीक ठाक। सर, आपकी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। कितना अरसा यहाँ पे हुकूमत रही, आपके जो MNA हैं वो वज़ीर भी बने, वज़ीर आज़म भी बने, लेकिन आज भी ना पानी ना गैस। ये क्या मामला है? अगर आप पहले आते यहाँ पे, जब ये तहसील बनी थी तो यहाँ पे एक मेन सड़क के अलावा कोई सड़क नहीं थी। ना यहाँ से मरी जाने वाली सड़क थी, ना यहाँ से ये वगल जाने वाली सड़क थी। इस चौक में से जो 3-4 सड़कें निकल रही हैं ये उस वक्त नहीं थी। लेकिन सर, सबसे ज़्यादा हुकूमत तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रही है, तो आप मानते हैं? हम मानते हैं। आपके ही हुकूमत को वज़ीर आज़म जैसा मनसब भी मिला। हमारी हुकूमत जो है वो अगर 10-12 साल रही है तो 4-5 साल और भी रहे हैं, 11 साल तो मुशर्रफ दौर भी रहा है। हम तो हुकूमत में नहीं थे। अच्छा सर, ये बताएं सती साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरी बात हुई,
अब नून लीग से बात हो रही है, जमात इस्लामी से बात हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी हम जाएंगे, सब कहते हैं हमने ये किया, लिस्ट है सबके पास। लेकिन आज भी कोटली सतिया में ना पानी है, ना गैस है, ना रोड्स हैं, ना सिस्टम। इनसे किया है, पहले मुझसे गैस का आपने कहा है, 5 यहाँ पे एयर मिक्स प्लांट मंजूर हुए थे तहसील कोटली सतिया की 10 यूनियन काउंसिलों के लिए 5 एयर मिक्स प्लांट मंजूर हुए थे। ये वफाकी काबीना से भी मंजूर हो गए थे। 80 करोड़ रुपए फी प्लांट जो है वो सुई गैस को अदा भी कर दिए गए, लेकिन आज दिन तक 2-2.5 साल हो गए हैं ये शुरू नहीं करवा सके। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान के आखिरी कोने में मौजूद हैं। ये मिर्ज़ापुर है, मलोट सतियाँ। यहाँ पे बहुत से रिहायशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ असद सती साहब मौजूद हैं, जो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील के सदर भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं इस यूसी के और पूरे कोटली सतिया के? बहुत शुक्रिया हाशमी साहब पब्लिक न्यूज़ का, यहाँ आप आएँ और इस इलाके के मसाइल को देखने के हवाले से और जो इक़्तिदार आला पे लोग बैठे उन तक पहुँचाने के लिए। आपके सामने एक BHU है और यहाँ तकरीबन ये 20,000 के नफूस पर ये यूनियन काउंसिल ये है और तकरीबन हमारी 1.25 लाख आबादी जो तहसील कोटली सतिया की है। और गुनागू जो मसाइल हैं उसमें ये तहसील कोटली सतियाँ भरी हुई है। पसमानगी का ये आलम है कि यहाँ अगर किसी को सांप काट जाए तो उसकी भी यहाँ वैक्सीनेशन यहाँ से नहीं मिलती। अगर यहाँ कोई बीमार हो जाए, ऑपरेशन किसी का होना है तो यहाँ दवाई नहीं मिलती। एक साथ हमारा वेटनरी हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है, जहाँ लोगों की कीमती बेसें वो ज़ाया हो चुकी है, मर चुकी हैं। एक इंजेक्शन, एक गोली तक यहाँ मौजूद नहीं है। बात यह है कि जब असद साहब ने आपको कहा कि उन्होंने वादा किया था इस आवाम से, बिलखुसूस मलोट सतिया की आवाम से, कि हम 6 महीने के अंदर जिस रोड पे आप खड़े हैं हम इस रोड को कंप्लीट करेंगे। हम इंशाअल्लाह अज़ीम आपसे वादा करते हैं इसको कंप्लीट करेंगे और पेरिस बना देंगे। आप अपनी आंखों से देख के आए कि खंडरात का मंजर पेश कर रही है, 6-6 फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं, किसी को नज़र नहीं आ रही हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस पर काम शुरू किया जाए। अगर ना शुरू किया गया तो ऑलरेडी हमने 5 सितंबर की हड़ताल की कॉल दी हुई है और इंशाअल्लाह हम हड़ताल करेंगे, आप भी देखेंगे और पूरा पाकिस्तान देखेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ रिसालत अली चिश्ती साहब मौजूद हैं, जो कोसार यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के चेयरमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। आप मिर्ज़ापुर में मौजूद हैं, क्या बुनियादी मसाइल हैं यहाँ के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया वल मुरसलीन। यूँ तो ये पूरी कोटली सतियाँ एक मसाइल का गढ़ है, मिसालिस्तान है, इस वजह से कि यहाँ जितने हुक्मरान आए उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी इस पर। बस वो छोटे छोटे काम किए, कुछ छोटे छोटे कामों से काम नहीं चलता है। एक्चुअल में आशिम साहब गुजारिश है कि जब तक इस एक पसमानदा तरीन तहसील के लिए बड़ा पैकेज नहीं आएगा ना, तब तक यहाँ के मसले हल नहीं होंगे। सबसे पहली बात यह है कि जी यहाँ गैस ज़रूरी है। गैस ना होने की वजह से ये कीमती जंगलात कटे जा रहे हैं, चूँकि लोगों के पास मुतबादल कोई निज़ाम नहीं है आग जलाने का। नंबर 2 पर सेहत की सहूलतें जो है ना वो उनको उस तरह जिस तरह लोगों ने यहाँ कहा कि यहाँ डॉक्टर इस वक्त नहीं मौजूद, यहाँ इतनी बड़ी आबादी उसके लिए डॉक्टर तक नहीं मौजूद, उन सेहत की सहूलियात पर तवज्जो दी जाए। तीसरी बात यह है कि कोई मेयारी तालीमी अदारा, जिसमें यूनिवर्सिटी तो ख्वाब है इन लोगों के लिए, लेकिन कोई जो कॉलेज टाइप जो है वो स्टैंडर्डेबल वो भी नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेजर रिटायर्ड मोहम्मद लतासब सती साहब मौजूद हैं, जो PP6 से MPA भी हैं, यहाँ पे लीड कर रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं लतासब साहब, आज हम कोटली सतिया विज़िट पे गए, मुख्तलिफ़ यूसीज़ में गए, वहाँ पे हमने रिहायशियों से बात की, बड़ा शिकवा किया उन्होंने। बड़ी अजियत है जो कुलियाड़ी रोड है, कोटली कुलियाड़ी रोड, डिफेंस रोड भी इसको कहते हैं, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत बुरा हाल है उस रोड का।
मरीजों को बड़ी परेशानी है, लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई हैं और लोग बड़े अजियत में, तो ये रोड कंप्लीट क्यों नहीं हो रही? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, पब्लिक टीवी का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। असल में ये रोड जो है, ये लतराड़ कोटली कुलियारी रोड जो है, ये 2015-16 से शुरू हुई थी। हमारे जो पेशे रो थे नून लीग वाले, उन्होंने इस रोड के लिए कमेटी बनाई, फंड उनके पास था नहीं, और उनने इस सारी को उखेड़ के रख दिया, जो हमारे गले पड़ गई। उनकी तो शायद कोशिश ये थी कि ये हम करेंगे तो इलेक्शन जीत जाएंगे, अल्लाह ताला नियत का फल देता है। इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया, इलेक्शन के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे। बहरहाल इसके 3 ग्रुप थे। पहला ग्रुप जो था वो कोटली से सांठी तक था, दूसरा सांठी से मिर्ज़ापुर तक, और तीसरा जो है वो कुलियाड़ी दरे जिलम के ऊपर जो ब्रिज है उस तक था। जो ग्रुप है तीसरे वाला वो तो मुकम्मल हो गया, वो अब मुकम्मल है। जो पहले 2 ग्रुप हैं, इसका जो ठेकेदार है उसको इस एरिए का तजर्बा नहीं था, हिली एरिए का। उसने ये दोनों ग्रुप एक ही ठेकेदार ने ले लिए, और लेटर ऑन वो उसने इससे जो है वो भाग गया वो कि जी मैं ये काम नहीं कर सकता। महकमे ने कोशिश की, मैंने भी MPA बनने के बाद मैं ठेकेदारों से मीटिंग नहीं करता होता, लेकिन मैंने SC एक्शन की मौजूदगी में उससे एक मीटिंग की और उसको कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम ये काम करो। बट एक दफ़ा वादा करने के बावजूद देन फाइनली ही रिफ्यूज़। उसने कहा कि मैं काम नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है ये मामला। तो उसको अपॉइंट किसने किया था? अगर उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था तो उसको आपने अपॉइंट कर लिया। तो उस वक़्त की जो गवर्नमेंट थी 15-16 में, ये उनको पता होगा कि उन्होंने किस वजह से किया, कैसे किया। लेकिन ये CNW वाले ठेका देते जो है वो CNW डिपार्टमेंट देता है, और ऊपर MNA उस वक्त जो हमारे MNA और MPS थे, ये उनको सही इसका पता होगा कि वो कैसे ठेका दिया गया, क्या कुछ मामला हुआ। अब जब मैं इसकी और डिटेल में गया तो मैंने कहा कि भाई ठेकेदार जिसने और काम किए हुए हैं, कोई अच्छा ठेकेदार लगा के इसको काम शुरू करो। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से पैसा लाना मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। जब ये मामला हुआ तो ठेकेदारों से रब्ता किया, तो वो जो ठेकेदार जिसने ग्रुप C में काम किया था उससे भी बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि सर हम काम करने के लिए तैयार हैं, काम हम मुकम्मल भी कर देंगे, पैसा मुझे हमें पता है कि आप ले आएंगे, आप कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा के लिए ऐसा ना करें कि ये 2015-16 के रेट के ऊपर अभी हमारे से काम ना करवाएं। अभी 18-19 है, बल्कि 20 आ गया हुआ है, तो ये 19-20 के रेट जो हैं वो हमें दिला दें तो हम काम जो है वो जल्दी कर देंगे। अब उसके लिए जो एक लीगल फार्मेलिटी थी वो ये थी कि उस ठेकेदार का काम जो है उसको रिसेंड किया जाए, उसको इससे फारिग किया जाए, उसको नोटिस दिए जाएँ 1, 2, 3 फलाना जो भी लीगल फार्मेलिटीज़ हैं वो वहीं सारा सिलसिला हुआ। और फिर ये मामला होते होते ये मामला आज जो है वो CNW से फ़ाइनल हो के PND में है, और PND में थोड़ी देर पहले भी मेरी वहाँ बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि इसमें कोई 15-20 दिन लगेंगे। महीना एक मुझे उम्मीद है कि महीने एक तक ये मामला जो है फ़ाइनल हो जाएगा। जहाँ तक इसके फ़ंड्स का ताल्लुक है, आज भी इस वक्त भी 11 करोड़ रुपया इसका फ़ंड जो है वो रिलीज़ करा के एक्सचेंज के फ़ंड में जो है वो पहुँच चुका हुआ है। फंड ये जो आप सारा बता रहे हैं प्रोसेस वर्किंग, यानी रोड का काम कब से शुरू हो रहा है? क्या न्यूज़ दे रहे हैं आप अपने वोटर्स को, रिहायशियों को? देखें, मुझे अपने उन वोटर्स का जो उस पर सफ़र करते हैं, आज़ाद कश्मीर की ट्रैफिक भी चलती है, हमारे लोकल लोग भी चलते हैं, मलोट सतिया के, सांठी के, सांठन वाली, सांठ सरोला, कोटली के, मुझे उनका इंतहाई शिद्दत से एहसास है कि वो इस टूटी फूटी रोड के ऊपर सफ़र करते हैं। उनकी गाड़ियाँ भी होती हैं, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है फैमिली के साथ सफ़र करते हुए। लेकिन टू कट इट शॉर्ट कि ये मेरी ज़िम्मेदारी मेरी में आता है और मैं इसको कराऊँगा, और ये महीना 1.5 महीने के अंदर फुल फ्लैज तरीके से इसके ऊपर काम होगा और इसको जल्द इंशाल्लाह मुकम्मल करवाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आज भी हमने देखा कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, बच्चियां, बुज़ुर्ग खातून कई कई किलोमीटर दूर जाते हैं पानी भरने, और बीमारी के हालत में भी कई कई किलोमीटर चलते रहते हैं इस शदीद गर्मी में भी। तो पानी का मसला क्यों नहीं हल करते? ये तो बुनियादी ज़रूरत है। देखें, पानी असल में मेरी पूरी कंस्टिट्यूंसी जो है, मरी तहसील मरी और तहसील कोटली सतियाँ, इन दोनों में पानी का मसला है, और पानी का मसला जो है वो दिन ब दिन जो है वो ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है। इस सिलसिले में मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब से बात हुई।
इन्होंने अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक आब पाक अथॉरिटी बनाई, उस आब पाक अथॉरिटी के हेड जो हैं वो गवर्नर पंजाब हैं। और फिर हमारे लिए एक खुशाइंद खबर ये है कि पिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए उन्होंने हमारे MNA सदाकत अली अब्बासी को जो है वो कन्वीनर नामज़द किया है कि वो इस एरिए का मामला करेंगे। उस आब पाक अथॉरिटी के थ्रू हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ़ जगह पे हैंड पम्प्स वगैरह लगा के बाकी मामलात करके जो पुरानी हमारी स्कीमें चल रही हैं उनकी रिहेबिलिटेशन करके तो पानी की बहाली की जाए। लेकिन इसका जो मुस्तकिल हल है इसका बल्क वाटर सप्लाई, जो कि मरी के लिए प्लान किया गया था। और तो लाइनें अभी भी वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनको जंग लग चुका है, अरबों रुपए ज़ाया हो चुके हैं आवाम के। उस सिलसिले में मैं मिनिस्टर को 2-3 दफ़ा लेके आया, उनको दरिया के किनारे तक लेके गया। उसके लिए ना सिर्फ वो रोड्स के ऊपर पड़ी हुई है बल्कि 3.5 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो अंडरग्राउंड लेड है। उसके लिए बाहर से इंपोर्ट किए गए थे जनरेटर, जो जनरेटर सेट जो है वो सलखेतर यार्ड में पड़े हुए हैं और उनको भी जंग लग रहा है। कल भी CM से जब यहाँ पे बात हुई, पिंडी में वो आए, तो कल भी उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं। और मेरी भरपूर तरीके से कोशिश है कि ये बल्क वाटर सप्लाई स्कीम जो है ये थ्रू हो। ये अगर थ्रू हो जाएगी तो उससे इस इलाके के पानी के मसाइल जो है ये हल हो जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि कोटली सतिया में कोई कॉलेज नहीं है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चियां अभी भी तालीम हासिल करने के लिए बड़े शहरों में जाते हैं। इसकी क्या वजह है? इतनी खूबसूरत तहसील, इतने खूबसूरत नज़ारे, 1 लाख से ज़ायद की आबादी और कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, इसकी क्या वजह? देखें, जहाँ तक कॉलेजेस का तल्लुक़ है, कोटली सतिया में डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ और डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स दोनों मौजूद हैं। उनका म्यार नहीं अच्छा। लेकिन उनका म्यार इस वजह से नहीं अच्छा कि वहाँ टीचर्स की कमी है। हमारे एरिए में सहूलतें ना होने की वजह से टीचर जो यहाँ पे अब तैनात होते हैं वो जल्दी समहाउ और दी अदर पोस्टिंग करा के चले जाते हैं। उस सिलसिले को मैंने टैकल किया कि कुछ 697 टीचर डेफिशिएंट थे स्कूलों और कॉलेजेस में। उनमें साइंस टीचर्स को 178 बंदों की अपॉइंटमेंट जो है वो हो चुकी हुई है और अगले संडे को हम लोग उनको जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। जो आर्ट्स और बाकी मामलात थे उनको वो जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू इन प्रोसेस है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा और उनकी कमी भी पूरी कर दी जाएगी। और लैब्स जो है उनका स्टैंडर्ड भी बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपकी इतला के लिए कि मरी में कोसार यूनिवर्सिटी, जिसकी लेजिस्लेशन में मैं उस कमेटी का मेंबर था, उसकी लेजिस्लेशन भी कराई और मरी की बहुत जल्दी आप देखेंगे कि ऑन ग्राउंड मरी में कोसार यूनिवर्सिटी जो है वो काम करना शुरू कर देगी। बिल्कुल, वो आपने उसका इनिशिएटिव लिया और उसकी आवाज़ भी हमने ही उठाई थी हमारे प्रोग्राम में। तो कोटली सतिया को यूनिवर्सिटी कब दे रहे हैं? कोटली सतिया में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इतने जल्दी कोटली सतिया में यूनिवर्सिटी की बजाय हम मरी की कोसार यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो कोटली सतिया में जो है ना वो लेके आएंगे। कि बड़ी खुशाइंद बात है। आपका एक और बड़ा इनिशिएटिव एक अच्छा कदम है कि कोटली सतिया को आप टूरिज़म स्पॉट बना रहे हैं। तो तवज्जो का मरकज़ भी बनेगा, रोज़गार भी बनेगा और ये एक बड़ी खुशखबरी है वहाँ के रिहायशियों के लिए। लेकिन बुनियादी सहूलतें वहाँ पे नहीं हैं। तो एनीवे, इस टूरिज़म स्पॉट के हवाले से क्या प्लान्स हैं और क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा इस हवाले से बताएं। मैंने सबसे पहला इनिशिएटिव ये लिया कि जिस वक्त मिनिस्टर की ओथ हुई तो मैं उसमें मौजूद था और मैंने देखा कि टूरिज़म किसको मिल रहा है। तो जिसको टूरिज़म मिला था यासर हमायूं को, उसको मैंने वहीं स्टेज के ऊपर उससे प्रामिस लिया, मुबारकबाद देते हुए कि आपको मैं एक ऐसा एरिया दूंगा जिससे आपकी रिपोर्ट भी बनेगी, कारकर्दगी भी बेहतर होगी और मेरा एरिया भी अपलिफ्ट होगा। और नाइसा फीम के सबसे पहला विज़िट उसको मैंने करवाया और बहुत जल्दी करवाया। चंद दिन गुजरे थे अभी तक हमें आलफ उठाए हुए और उसके बाद इसका मामला शुरू हुआ। जब इसकी ब्रीफिंग खान साहब के पास गई, उनको ब्रीफ़ करने के लिए वो यहाँ से वापस गए, तो खान साहब ने भी इसको ये नक्शे बक्शे देख के इसको बड़ा पसंद किया। और वहाँ पे लकीली अल्लाह जन्नत नसीब करे, नहीमुल हक साहब बैठे थे जिन्होंने इस एरिया को विज़िट किया हुआ था। उन्होंने भी खान साहब को बताया कि सर मैं ये एरिया देख के आया हूँ और इस एरिया को देखने के बाद मैंने आपको ट्वीट किया था कि देयर इज़ अ हिडन सीक्रेट नियर बाई इस्लामाबाद। उससे ये मामला आगे चला। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो परसों हमारा टेंडर हुआ है वर्ल्ड बैंक के थ्रू
کہ اس ایریے کی ماسٹر پلاننگ جو ہے وہ ابھی اس کو جو ہے ماسٹر پلان بنے گا اس کا، اور اس کے مطابق ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کسی ایک جگہ پہ فوکس کر کے لوگوں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کریں، بلکہ اس کی نیچرل بیوٹی جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم دائم رہے اور اس کو سارے ایریے میں پھیلائیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ اتنا ایک اچھا کام کر رہے ہیں لیکن کوٹلی ستیا میں گیس ہی نہیں ہے، گیس جیسی بنیادی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں؟ میں نے اس کے لیے جو ہے وہ گیس کے سلسلے میں جو ہے انیشیٹو لیا۔ اصل میں گیس جو ہے یہ پنجاب حکومت کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ مرکز کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ صداقت علی عباسی سے بھی بات ہوئی، سارا سلسلہ ہوا، اس کا ہم نے سروے کروایا اور وہ سروے کی جو کاسٹ ہے وہ اربوں میں ہے، ٹھیک۔ اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ اگر اس ایریے میں گیس پہنچ جائے، میں نے آج سے بہت عرصہ پہلے آئی واز ناظم، تو میں نے گورنر پنجاب خالد مقبول تھے، ان کو ایک بریفنگ دی تھی اور اس میں نے ان کو کہا تھا کہ اگر اس ایریے میں آپ گیس پرووائڈ کر دیں تو یہاں کے جنگل جو ہے وہ 10 سال میں اس سے دگنے ہو کے اوپر آئیں گے، اور اس سے جو آپ کو آمدن ہوگی آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ ادروائز یہ جنگل جو خوبصورتی ہے، جو نیچر ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ آج تو بڑی خوبصورتی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور نیچر کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اور جو ہے قیمتی درخت کا بھی نقصان ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں گیس نہ ہونے کے حوالے سے ایک بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اب اس کا ایک الٹرنیٹو یہ ہے کہ اگر تو سوئی گیس پائپ لائن کے تھرو وہاں پہنچ جائے گی تو بہت بہتر، اگر نہیں تو کوشش ہے کہ LNG یا کم از کم ہر یونین کونسلز میں مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے نا وہ گیس کے سلنڈرز پرووائڈ کر دیے جائیں تاکہ جنگلات کو کٹاؤ سے روکا جا سکے۔ بہت اچھی بات۔ اچھا آخری سوال کہ خواتین کا یہ بھی ایشو ہے کہ آپ کا جو جتنے بھی تھانے ہیں وہاں پہ لیڈی کانسٹیبل نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور یہ تو ضروری ہونی چاہیے، خواتین کے حقوق کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اس پہ پچھلے دنوں ہماری بات ہوئی ہے کہ مری میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایک آدھ تھانہ بن جائے، اور پہلے ایک ہی تھانہ ہے، ایک آدھ اور تھانہ بن جائے، اور پھر اس میں لیڈی پولیس بھی ہر تھانے میں ہر چوکی پہ لیڈی پولیس کی خواتین بھی ہونی چاہیے جو لیڈیز کے معاملات کو ڈیل کر سکیں۔ بہت شکریہ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے لطاسب ستی صاحب کی جو PP6 کے MP ہیں، انہوں نے گڈ نیوز بھی دی، اور جو کلیاڑی روڈ ہے اس کے حوالے سے 1 مہینے کے اندر کہا ہے کہ اس میں پیش رفت نظر آئے گی اور یقینی طور پہ یہ مسئلہ حل ہوگا، لوگوں کا یہ بڑا درینہ مسئلہ ہے۔ ناظرین یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔